दरअसल सऊदी अरब ने तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक इजराइल को एक मुल्क के रूप में मान्यता नहीं दी है। उस पूरे इलाके को वो फलस्तीन मानता है और उसकी शर्त यह रही है कि जब तक टू नेशन थ्योरी वहां पर लागू ना हो, जब तक फलस्तीन आजाद मुल्क ना बने, तब तक वो इजराइल से अपने रिश्ते नॉर्मल नहीं करेगा। इजिप्ट वगैरह रिश्ते पहले ही नॉर्मल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सऊदी अरबिया ने रिश्ते नॉर्मल नहीं किए हैं। अब बहुत दिनों से ये कोशिश चल रही है। अमेरिका चाहता है ये कोशिश हो कि उसके जो दो सबसे करीबी देश हैं मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब और इजराइल, उनके बीच में कम से कम काम चलाऊ दोस्ती हो जाए। 7 अक्टूबर के पहले के अगर आप इंटरनेशनल अखबार और मिडिल ईस्ट के अखबार खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में रिलेशंस बहुत नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर की घटना के बाद सब पलट गया। लगातार सऊदी अरबिया यह बयान देता रहा है कि फलस्तीन जब तक आजाद मुल्क नहीं बनता, हम इजराइल से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। ट्रंप के आने के बाद हालात बदले हुए लग रहे हैं। इधर कई दिनों से आप कह सकते हैं सऊदी अरबिया से भी कोई इस तरह का बयान नहीं आया है और यह लगातार प्रेशर बन रहा है कि सऊदी अरबिया इजराइल के साथ रिश्ता बेहतर कर ले। ये जो जेरूसलम पोस्ट वाला एडिटोरियल है, एक बड़ी मजेदार बात कहता है कि इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच में एक चीज बहुत कॉमन है कि दोनों का दुश्मन एक ही है, ईरान। अब सऊदी अरबिया और ईरान की जो दुश्मनी है वही इजराइल और ईरान की भी दुश्मनी है। यह कहना तो एक बेवकूफ़ी होगी, लेकिन यह एक फैक्ट तो है ही कि अरब मुल्कों के बीच में जो आपसी झगड़े हैं उसका फायदा इजराइल ने बहुत कायदे से उठाया है और उस तरफ ही ये इशारा भी कर रहा है।